लेवल 1 पर हम हैं। हमने जा करके स्टेयर को सिलेक्ट किया। पहला ऑप्शन होता है असेंबल्ड स्टेयर्स, असेंबल्ड को ही सिलेक्ट किया। मान लीजिए ये हमारी कंडीशन है 7 इंच बाय 11 इंच। अब डिपेंड ये करता है जो कंक्रीट का हम सेक्शन बनाते हैं, मतलब साइड से हम देखते हैं ना एल शेप बनती है, तो वही हमें बनानी है। अब उसका थिकनेस कंक्रीट का कितना होगा, 3 इंच अराउंड। आपने बोला ठीक है एडिट टाइप में चलते हैं। पहले एडिट टाइप में जाने के बाद एक तो उसकी रन विड्थ सेट करते हैं। मान लीजिए रन विड्थ मुझे चाहिए 3 फीट 3 इंच अराउंड 990। उसके बाद रन टाइप का ये जो ऑप्शन है रन टाइप का, जब आप रन टाइप के ऑप्शन में जाएंगे ना, देखो यहाँ पर डॉट आता है। ये डॉट जब दिखेगा जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपने यहाँ क्लिक करेंगे एक और न्यू विंडो खुल गई। देखो ये दूसरी विंडो है, ये रन टाइप की खुली है। यहाँ हम आए ट्रेड का मटेरियल, राइजर का मटेरियल। अब हमें विजिबिलिटी अप्रॉक्स सेम चाहिए कंक्रीट की, तो हम यहाँ से मटेरियल भी उसको कंक्रीट दे देते हैं। ऐसे क्या हो गया आज, कंक्रीट कास्ट मैंने दोनों को सेम दे दिया। थिकनेस, थिकनेस हमें कितना चाहिए, 3 इंच। तो ये 75 हो जाएगा। ट्रेड की थिकनेस आ गई, राइजर की थिकनेस भी मैंने 75 कर दी, दोनों को कर दिया 75। उसके बाद मैंने इसे ओके किया, ओके किया। अब मैंने बोला मुझे कुछ स्टेप्स जाना है ऐसे, और रिमेनिंग स्टेप्स मुझे जाना है ऐसे। डन किया, 3D में मैं गया, ये कुछ स्टेप्स आए मेरे सामने। अब मुझे अभी भी दोनों सेक्शन अलग अलग दिख रहे हैं। पहली चीज़ मैंने इसे सिलेक्ट किया, या सबसे पहले तो मैं रेलिंग को हटा दूँ ज़रा। पहले मैंने इस अपनी स्टेयर को सिलेक्ट किया। स्टेयर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने बोला यार ये जो साइड की सपोर्ट्स हैं ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने दोनों को हटा दिया। दोनों को हटाने के बाद आपने देखा तो आपको ये दोनों सेक्शंस अलग अलग दिख रहे हैं। आप अगर किसी भी डायरेक्शन से जाकर देख रहे हैं तो आपको दोनों सेक्शंस अलग अलग दिख रहे हैं। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, रन टाइप। यहाँ हमारे पास राइजर टू ट्रेड का कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन में डिफाइंड किया है कि एक्सटेंड राइजर बिहाइंड ट्रेड, ट्रेड के बिहाइंड पे राइजर को आप एक्सटेंड कर दें, इसीलिए उसने ऐसा किया है। आप यहाँ जाकर अगर कर लें जॉइन ऑल राइजर्स एंड ट्रेड्स, आप ओके कर दें, तो बेसिकली जो हम बनाते हैं वो इस टाइप की बनाते हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन का आंसर, ये लास्ट यहाँ आके रुक गया। इसके बाद ये राइजर है, ट्रेड नहीं आया इसके बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो स्लैब पे आएगा ऊपर। आप अगर डायमेंशन को मेज़र करें यहाँ से यहाँ की और यहाँ से यहाँ की, दोनों आपको सेम मिलेंगी। हम्म। 176 एंड 176, इसलिए इसके बाद आपको ट्रेड नहीं मिल रहा। इसके बाद आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप आपका स्लैब पर है। लैंडिंग होती है सर, वैसे ऊपर से भी हम काउंट करते हैं तो -1 ही तो करते हैं सर उसे भी, क्योंकि राइजर दिख रहे होते हैं लास्ट में खत्म होगा तो। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं लैंडिंग जॉइन नहीं दिखाता, लैंडिंग वो अलग से ही दिखाता है। आप इस टाइप से स्टेयर को तो ये बना सकते ये हैं। जॉइन नहीं होती लैंडिंग, नहीं, लैंडिंग जॉइन नहीं दिखाता। इसकी लाइन आएगी। रेंडर में ये लाइन दिखती नहीं है। जब हम रियलिस्टिक अगर रेंडरिंग के लिए काम करते हैं तो लाइन दिखती नहीं है, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम होगा। सर वो जो कल वहाँ दिखेगी नहीं लाइन। पॉसिबल है ना, जो हमने आगे वो 2 इंची के आपने निकाल के दी थी, फिर उस पे हमने नोजिंग बना दी। हाँ हाँ, वो तो सब अपनी जगह है, लेकिन अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उस केस में कैसी नोजिंग, फिर तो ज्वाइन नहीं होगी ना। सर ऊपर तो पत्थर लगेगा ना।
हाँ, वो चीज़ अलग है, लेकिन इस केस में ये स्ट्रक्चर है। आप बेस बना रहे हो, उसके बाद फिनिशिंग अगर आपको चाहिए तो फिनिशिंग तो आपको अलग से करनी पड़ेगी, वो फिनिशिंग आप उसी पे क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि तो आप जैसे वुडन की वॉल, नहीं दिखाई थी करके अलग से दिखाई थी ना। वो अलग अलग ही रखना पड़ेगा अगर आपको वो फिनिशिंग दिखाना है, नहीं तो यहाँ इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा। सर आपने जो कल बना के दिखाई थी नीचे से लगा जी। दिया था, उस पे ऐसे बनता है मतलब डिजाइन की स्ट्रक्चर बना देते कंक्रीट का, फिर वुड से उसको ढक देते हैं, ऐसा आपने देखा भी होगा, तो वो मतलब हो जाएगा। लेकिन वो जनरल बनाना पड़ेगा। फिर वो जेनरिक में जाके हाँ, वॉल डायरेक्ट आपको स्टेयर्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि आप ऐसा करते, अगर आपको आगे नोजिंग करनी है तो, नहीं तो थिकनेस सेम रखो, एक को बाहर कर दो, उसके अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आप साइड से देखोगे तो ये जॉइनिंग नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाएंगी ना डिटेल्स। उस केस में जॉइनिंग दिखाना है तो जॉइनिंग का मतलब ही है कि आगे एक्सटेंड नहीं जाएगा, वो खाली ऊपर ऊपर वाला फिनिशिंग जाएगा जो हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं, स्टोन लगा रहे हैं या जो भी आप लगा रहे हैं स्टेयर के ऊपर, वो केवल पार्ट बाहर आता है। उसको बनाने का डायरेक्ट स्टेयर्स के अंदर कोई टूल नहीं दिया गया कि हम डायरेक्टली बस फिनिशिंग लेयर अलग से डेवलप कर उसको सकें। कैसे करते हैं? जेनरिक मॉडल से बनाएंगे हम। देखो एलिवेशन पर जा रहे हैं, ये साउथ एलिवेशन है हमारा, ठीक है। साउथ एलिवेशन पे आने के बाद मैंने एक रेफरेंस प्लेन बनाना है। रेफरेंस प्लेन के दो तरीके हैं, ऊपर से मैं सिलेक्ट कर लूँ या आरपी इसका शॉर्टकट होता है। मैंने आरपी प्रेस किया, आरपी प्रेस करके मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ आकर के एक रेफरेंस प्लेन बनाया, इसको कोई नाम दे दिया मैंने 1। ये रेफरेंस प्लेन मेरा जनरेट हो गया। जब ये रेफरेंस प्लेन बन गया, अब मैं वापस लेवल 1 पर जा रहा हूँ। लेवल 1 पर जाने के बाद मैंने सेट वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन या यहीं से कर लो, रेफरेंस प्लेन मिल जाएगा, आप ओके कर दीजिए। अब वो मेरा वर्क प्लेन बन गया। अब मैं जाऊंगा कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहाँ पर आपको मिलता है जेनरिक मॉडल, ओके ओके। यहाँ जाने के बाद मैंने एक्सट्रूजन सेलेक्ट किया, यहाँ से स्केच सेलेक्ट किया, ये मुझे बाहर निकालना है। थिकनेस कितनी चाहिए मुझे, मान लीजिए 5 mm। अब आप 3D में जाइए, आप देखिए, आप फिनिश करिए। आप इसको कोई भी मटेरियल दे सकते हैं। सब पर लग जाएगा सर, ये कॉपी पेस्ट करके लगाना पड़ेगा ये मल्टी। अब हम एलिवेशन पर जाएं। अगर एलिवेशन पर जाने के बाद इसको आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ आते हैं कॉपी, कॉपी में मल्टीपल ऑन है, कंस्ट्रेंट को डीएक्टिव कर दीजिए वरना वो हमें बाउंड करेगा। हो गया ना कॉपी। एक एक करके लगाना पड़ेगा यार एक ही बार तो काम, आपको दोनों डायरेक्शन में चलना है ना, इधर भी और ऊपर भी, इसलिए एरे काम नहीं करेगा। इसमें एरे लीनियर होता है, रेक्टेंगुलर नहीं होता। एलिवेशन में कर रहे हैं। हाँ, एलिवेशन पे ही करना पड़ेगा, प्लान में तो कर ही नहीं सकते। जी बताइए। हमारी स्टेयरकेस ऐसी बनती है हमारे यहाँ, जैसे नॉर्मल बनती है फ्लैट, जैसे इसमें नहीं है। ठीक है करण, ये क्लियर यहाँ। Yes. मैं अब दूसरी क्वेरीज पे चलते हैं। आर्किटेक्चरल और हमने स्टेयर पे चलते हैं भैया। लेवल 1 पर हम हैं। लेवल 1 कहाँ गया? लेवल 1 वर्क प्लेन। अच्छा मैंने चेंज कर रखा है ना, तो इसे मैं वापस ले आऊँ ज़रा। सर ये मैंने वर्क स्टेयर प्लेन में select- मुझे लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी लेवल में। यार देखो वर्क प्लेन का ही सारा खेल है, वो लगाने में दिक्कत हो रही थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी उसमें। शो कर मैंने मोनोलिथिक सेलेक्ट शो किया है, करके देख रहा था तो इधर उधर कहीं जा। अभी करते हैं। मैंने मोनोलिथिक को सिलेक्ट किया। मोनोलिथिक स्टेयर को सिलेक्ट करने के बाद जब मैंने यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ स्टेप यहाँ बनाए हैं, कुछ स्टेप मैंने यहाँ बनाए हैं, मैंने डन किया, मेरा एक स्टेयर बन गया।
ठीक है, फिलहाल हाँ। इसे हटाओ। अब आपकी एक तो कंडीशन, आप इसकी डेप्थ की बात कर रहे हैं कुछ, तो अगर मैं इसको ईस्ट एलिवेशन से देखना चाहता हूँ, आपकी ये डायमेंशन चेंज चाहिए करनी होगी या देखना होगा कितनी है, आप ये कह रहे हैं। हाँ जी, यहाँ से इस कॉर्नर से ये वाला पॉइंट, एनोटेट अलाइंड पॉइंट कैसे सेलेक्ट होगा, दिस टू दिस। सर उसके अंदर नहीं, ऑटो कैड के हिसाब से सोचोगे तो आप अलाइन ही बोलोगे। यार ये इन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा हमें परेशान करता है बस। ये 150 है, आपको 200 चाहिए। 200 चाहिए। सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में चलते हैं, देखो कितना डेप्थ है, यही तो आ रहा है। मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया, मोनोलिथिक स्टेयर 200 mm डेप्थ। नाम से भी समझ आना चाहिए ना मुझे क्या है। अरे भैया यहाँ जाना पड़ेगा अंदर, स्ट्रक्चरल डेप्थ यहाँ दी गई है, 200 कर दिया मैंने उसको। देखो चेंज हो गई ना। और बताइए, ये 200 हो गया, ठीक है, ये डन। इसे हटाते हैं। अब लैंडिंग की बात कर रहे हैं आप, ये बेसिकली 300 आ रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 250 चाहिए। अगर हम एज ए पैरामीटर देखें स्टेयर को, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप में जाते हैं, लैंडिंग टाइप यहाँ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को अलग से ओपन किया, हमने इसको डुप्लीकेट किया, हमें कितना चाहिए, 250 mm। मैंने यहाँ 250 mm का प्रॉपर्टी दिया और इसकी थिकनेस को यहाँ 250 कर दिया। ओके ओके, अब हम ईस्ट एलिवेशन पर जाते हैं और देखो ये 250 हो गया। और साइज 1500 बाय 1500 साइज, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एडिट करना पड़ेगा, एडिट स्टेयर्स। एडिट स्टेयर्स में जा कर के खाली लैंडिंग की चेंजेस करनी है तो लैंडिंग को सेलेक्ट करेंगे। लैंडिंग को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले कन्वर्ट करने के बाद आपको एडिट स्केच का ऑप्शन मिलेगा, एडिट स्केच पर क्लिक किया, अब हमें हमारा लैंडिंग की बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मुझे देखना है डिस्टेंस यहाँ से, ये 1000 है, आपको चाहिए 1500, हो गया। अब आपने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चेक करना है, कितना चाहिए, 2100, ये आपको चाहिए 1500। तो ये तो डिपेंड करेगा ना हमारी विड्थ पर, इन दोनों की भी कंडीशन पर। ये हमने कितना लिया था, अगर ये आप 1500 ही लोगे तो नहीं सर, 3 मीटर प्लस आना चाहिए, है ना, फिर तो प्लस में जाएगा। वो जो है बीच की ये गैपिंग भी तो देखनी पड़ेगी ना हमें, तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली आ रही है ना ये वाली विड्थ। तो बेसिकली आपको रन विड्थ फिक्स करनी है और ये बीच की गैपिंग फिक्स करनी है, जितनी होगी वो टोटल अपने आप हो जाएगी। गैपिंग जो है नहीं, मैंने पॉइंट दिया ना भाई, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, फिर जब तीसरा पॉइंट दे रहा हूँ तो दूसरे और दूसरे पॉइंट के बीच जितना गैपिंग है, पॉइंट देना ही नहीं है। अगर हमको वैसे तो देते हैं बट इसमें लेना नहीं है, नहीं वो ऑटोमेटिकली पिक कर मतलब सर ऑल ओवर जो राइट टू लेफ्ट से ही हमारा देखो आपने ये वाली डेप्थ तो दे दी, आपने ओके किया, वो ऑटोमेटिकली वहीं के वहीं उसे अपडेट कर दिया उसने, ये हो गया। लेकिन उस गैपिंग की जो आप बात कर रहे हैं, जब आप बनाने जाते हैं ना, स्टेयर्स बनाते हैं, आपने यहाँ से बताया कि आपने 10 स्टेप बना दिए, हो गया। अब सेकंड पॉइंट तो आप बता रहे हो ना, देखो ऊपर गैपिंग भी आ रही है, कितनी गैपिंग है,
किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ो, इधर कर दो, उसके बाद भी आपको लगता है नहीं मुझे चेंजेस करनी है, इसको सेलेक्ट करो। हाँ, इसको सेलेक्ट करके आप देख लो ये डिफरेंस आ रहा है। आपको चाहिए 300 का, लो। 0 करो तो आपको चाहिए बिल्कुल नील, लो। आपकी कंडीशंस के ऊपर चलेगा। तो ये तो उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। ये वाली हमने मैनुअली चेंज कर दी, ठीक है। मिड लैंडिंग के लिए 600 रखते हैं। दोनों के बीच का गैप, हाँ, मतलब ऐसे वेल ऐसे जाती है ना, ये ऐसे नीचे जाती है, स्टिकर्स वेल फिर वो इधर जाके आके कनेक्ट होती है। और वो तो मतलब प्रॉपर्टीज़ में बता रहा हूँ आपको, जहाँ जहाँ से जो जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप कैसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। ओके, आप फिर से देखिए कि इसको थोड़ा सा एक केस स्टडी बनाते हैं पहले। ये स्टेप ऐसे क्यों आ रहा है सर? अभी आपने सेलेक्ट किया ना, एक स्टेप की लाइन आ रही है, ये वाली, ये ऐसे क्यों आ रही है? ये नीचे दिख रहा है, हाँ, इसकी दिखा रहा है स्लोप के अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग दिखा रहा है रेफरेंस। यहाँ अगर हम इसको फाइन, इसको वायर फ्रेम में चेंज करें, अब नहीं दिखाएगा क्योंकि अब स्केच में आ गया, ये चीज़ हाईलाइट होती है, वो कुछ नहीं है। ओके, मैंने बोला कि यार एक काम है कि भैया यहाँ कहीं वॉल चल रही है, ऐसी कोई कंडीशन है, ठीक है। या यहाँ भी वॉल नहीं है वॉल केवल सामने सामने की साइड है बस, वहाँ हमें ये रेलिंग की तो नीड नहीं होगी, इतने पार्ट में रेलिंग चाहिएगी, इतने पार्ट में रेलिंग होगी, बीच वाली रेलिंग नहीं चाहिए। तो अब पूरी सेलेक्ट तो एक साथ होती है, डिलीट होगी तो पूरी एक साथ होगी। हमने रेलिंग को सिलेक्ट किया, रेलिंग को जब आपने सेलेक्ट किया तो सिलेक्ट करने के बाद ऊपर उसका पाथ एडिट करने का ऑप्शन आता है। आपने एडिट पाथ पे क्लिक किया और लेवल 1 पर हम वापस आ गए। हमने बोला यार ये वाला पाथ हमें नहीं चाहिए यहाँ पर रेलिंग, तो मैंने उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक पाथ यहाँ फिर दूसरा पाथ यहाँ, बीच में कंटिन्यूटी नहीं है। आप अगर ओके करोगे वो बोलेगा स्केच शुड बी कंटिन्यूअस, तो यानी कि आप इसको एज इट इज नहीं कर सकते। हमने बोला ठीक है यार एक काम करो, इस साइड से भी हटा दो, सिंगल सिंगल इसे एज इट इज रखो बस। लेकिन इस साइड चाहिए, बनाने के लिए आपको रेलिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑफसेट फ्रॉम पाथ था 25.4, मैंने यहाँ से यहाँ एक रेलिंग बनाया, ओके किया, रेलिंग तो बन गया। लेकिन ज़रा 3D में जाइए आप, रेलिंग तो वहीं बनेगा ना जहाँ लेवल पर जाएंगे। अब यार मेरा लेवल कैसे सेट करूं, लैंडिंग मल्टीपल ट्रेड्स, मैं लेवल तो यहाँ सेट नहीं कर सकता अपना, कोई वर्क प्लेन नहीं बना सकता। ऐसे केस के लिए आपके पास क्या होता है, आपको रेलिंग का होस्ट बदलना है। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया ये जो रेलिंग है इसको हम न्यू होस्ट दे रहे हैं। होस्ट कौन है, ये स्टेयर। वो होस्ट चेंज होती अपने आप ऊपर चली जाएगी। जहाँ था हमने रेलिंग को सिलेक्ट किया, ऊपर ऑप्शन आता है पिक न्यू होस्ट, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने अपना स्टेयर सेलेक्ट कर लिया, तो उसका होस्ट चेंज हो गया। वो उसकी शेप को ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेगा। नहीं तो सोचो रेलिंग बनाने में क्या हालत होगी, अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग बैलिस्टर, पता चला सुबह से शाम हो गई एक रेलिंग बनाने में। तो इसलिए आपको ये ऑप्शन दिया गया है होस्ट चेंज करने के लिए। बिल्कुल
ठीक है। ओके बाकी ये वाला कस्टमाइजेशन मैंने आपको बता दिया था, पहला स्टेप को चेंज करना है कैसे करते हैं वो भी आई थिंक आपको क्लियर होगा, लेकिन आपने किया ही नहीं है तो हम कह नहीं सकते वो क्लियर है या नहीं। जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको देखना पड़ेगा। ओके ये पार्ट इतना हो गया हमारे पास जब हमारे ने बनाया। अब इसके अलावा दूसरे फॉर्मेट पर मूव ऑन करते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई कैड फाइल है। कैड प्लान में क्या होता है, हमारी स्टेयर्स बनी हुई होती हैं, हम उसको रेविट में इंपोर्ट करें और फिर उस स्केच प्लान को कैसे यूज़ करें स्टेयर का 3D मॉडल जनरेट करने के लिए, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि हमने ऑप्शन सारे यूज़ किए स्टेयर में, लेकिन वहाँ एक और ऑप्शन बचता था, क्रिएट स्केच। स्केच बेस्ड स्टेयर्स हम कैसे बनाएंगे, कम्प्लीटली स्केच बेस्ड। उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे प्लान का बेसिकली। तो आई थिंक जो कैड प्लान है हमारा वो फिट इंच में, तो फिलहाल हम स्विच कर जाते हैं कैड प्लान के अकॉर्डिंग फिट इंच के। यहाँ चल जाओ भैया, देखो एक तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन यहाँ दिया गया है, बताइए दोनों में से कौन सा बनाना है। डॉग लेग सर, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। वहाँ स्टेप्स दो लैंडिंग टर्न अलग अलग आ जाएंगे, यहाँ एक ही आएगा। जहाँ पे दोनों लेवल आ रहे हैं हैं दोनों लेवल आ रहे हैं वो वाला इसमें ग्राउंड और फर्स्ट आ रहा है ना। हाँ, ये दोनों क्लियर हो जाएगा। किसमें ये वाला बनाऊँ? इसमें दोनों है ना, ग्राउंड और फर्स्ट पता लग जाएगा। मतलब ये तो हर फ्लोर प्लान के पे स्टेयर तो जाएगी ना बनाने, जैसे एक फ्लोर पे बनेगी वैसे ही मल्टीपल पे बनेगी। तो अच्छा यहाँ डबल ऑप्शन दिया गया है कुछ, ठीक है। इसे उठाना है या इसे उठाना है? मैं उसे राइट ब्लॉक बना लेता हूँ। डेस्कटॉप खाली इंसर्ट करके ले जाएंगे तो ना पूरी फाइल जाएगी यार। बिना बेस पॉइंट के कैसे करोगे? बेस पॉइंट तो बताना ही पड़ेगा, वरना फिर यहाँ पता चला आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है यार इंपोर्ट ही नहीं हो रही, वो कहीं कोने में पड़ी होगी, ढूंढते रह जाओगे। तो वो बेस पॉइंट अपने वहाँ क्लिक किया है, यहाँ बेस पॉइंट कैसे वो बेस पॉइंट अभी देखना। 0 मैं इंसर्ट पर गया, इंपोर्ट कैड डेस्कटॉप स्टेयर, यहाँ जो पोजीशनिंग है ना मैंने बदल दिया सेंटर टू सेंटर, उसका सेंटर इसका सेंटर दोनों मैच हो जाएंगे। वो तभी हो पाएंगे जब उसका ओरिजिन पॉइंट आपने फिक्स किया होगा अपने आप, नहीं तो सेंटर आप जज ही नहीं कर पाएंगे कहाँ होगा। वहाँ तो अपने ब्लॉक को बेस पॉइंट से उठाया ना। हाँ अब देखो बिल्कुल इन चारों के सेंटर पे मिलेगा आपको ये, अदरवाइज आपको हो सकता है यहाँ कहीं पड़ा हुआ मिलता। ये इस बॉक्स इस तीनों चारों एरो से बाहर भी जा सकता है ये। हाँ हाँ बिल्कुल जा सकता है। मेनली हम काम तो इसी में करते हैं। एक ही प्लान रहेगा तो नहीं आएगा। सपोज सिर्फ कैड में सिर्फ यही इतना ही प्लान रहेगा। हाँ। तब तो सेंटर टू सेंटर यही आ गिरेगा नहीं, उसमें बेस तब भी नहीं गिरेगा यार ऑटो कैड पे ओरिजिन कहाँ है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा ना। बेस पॉइंट बताया है ना उसमें बस। राइट मैंने ब्लॉक बना लिया था, आप जरा कैड फाइल इंपोर्ट करके देखो जिसमें कहीं रैंडम पड़ा हो ओरिजिन से बहुत दूर, यहाँ इंपोर्ट करके देखना पता चलेगा। सेंटर में नहीं आएगा जब रैंडम पड़ा होता है, कैसे आएगा? नहीं, वो फाइल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगी। उसको बेस पॉइंट किसी पहले 0 से क्वेश्चन ये होगा। इसका हाँ बेस पॉइंट अलग होगा, इसमें बेस पॉइंट अलग नहीं, है। अब मैं इनपुट किया था कभी बट वो बेस पॉइंट नहीं दिया था कैड में, बट डायरेक्ट वो सर कह रहे हैं कि उसके आसपास देखो, पहले से होगी। मेरा मतलब ये कहने का ये है कैड फाइल में अगर पहले से ही वो ओरिजिन पर रखा है उसका एक कॉर्नर, तो वो तो सेंटर पे दिखाई देगा ना।
मैं रैंडम अभी कहीं प्लेस करके दिखा दूंगा, बताइए। देखिए अरे कितनी हो जा भैया, देखो ओरिजिन यहाँ है, ये फाइल यहाँ पड़ी है, डिस्टेंस है ना। मैंने इस फाइल को एज इट इज सेव कर दिया 333 के नाम से। इंपोर्ट कैड, सेंटर टू सेंटर, ओपन। वो जो है देखो ये पड़ी, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बोलते हैं जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं यही होता है। सर जी बिल्कुल। सर हमने अपने लेयर वो डाउनलोड भी वो इंपोर्ट करा, फिर ये विजिबिलिटी इसमें जाकर विजिबिलिटी ग्राफिक में इंपोर्टेड का एक ऑप्शन आता है, तो लेयर डिलीट हो जाती है ना उसकी, पुराने वाले उसकी। अभी तो एक पॉइंट पर डिस्कशन चल रहा था, बस वापस आएंगे भाई। इंपोर्ट कैड, हमने जो फाइल इंपोर्ट करना था वो ये फाइल था। हमने सेंटर टू सेंटर तो लोकेशन को डिफाइन करने के लिए किया। सेकेंडली हमारी जो कैड फाइल है वो लेयर्स में बनी हुई है, और सपोज जब हमने फाइल इंपोर्ट की उसमें हमें कोई ऐसा डाटा नहीं चाहिए जो करंटली हमने विजिबिलिटी जिसकी बंद कर रखी है। तो आप देखो यहाँ पर लेयर्स और लेवल्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ ऑल है। अभी सारा डाटा आएगा, जो विजिबल होगा वो भी, जो नहीं विजिबल है वो भी। विजिबिलिटी का मतलब हम कैड में बात कर रहे हैं, वो लेयर करंटली फ्रीज है या अनफ्रीज है। अगर फ्रीज होगी तो वो हाइड होगी, तो वो फिर भी इस डाटा को ले लेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ से विजिबल पे क्लिक कर दिया केवल, तो करंटली वही लेयर्स का डाटा इंपोर्ट होगा जो विजिबल होंगी केवल। अगर कोई लेयर आपने ऑफ कर रखा है, अगर कोई लेयर आपने फ्रीज कर रखा है, वो विजिबल नहीं होती। हाँ, लॉक्ड लेयर विजिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ केवल हम विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो लेयर विजिबल होंगी वही डाटा आएगा। सेकेंडली, आप कलर्स के साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं या ब्लैक एंड वाइट चाहते हैं केवल, ये ऑप्शन आपको देता है। आप कलर्स के साथ करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैड फाइल के साथ बेटर रहेगी, तो इसलिए सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। इंपोर्ट यूनिट ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपको फिर भी मेंशन करना चाहते हैं आप मेंशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके से। हमने बोला ठीक है यार, ऑटो डिटेक्ट कर लो, दोनों सॉफ्टवेयर आपके ही हैं। ये हमारे पास कैड फाइल आ गई। जब कैड फाइल आप इंपोर्ट करें, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आप डायमेंशन ज़रूर यूज़ करें। जैसे मुझे पता है ये कॉलम 9x9 का है, भी हो सकती है, ये देखो 9 आ रहा है एग्जैक्ट। स्केल अप होगी। मैंने यहाँ से यहाँ चेक किया, नहीं, तो मतलब परफेक्ट है, सही है बिल्कुल ड्राइंग। अगर ड्राइंग सही है, मुझे यहाँ काम करना है। सबसे पहले मुझे ये बहुत डार्क नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसे इंपोर्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ ये जो कैड फाइल है ये थोड़ी ब्लर हो जाए। VG विजिबिलिटी ग्राफिक्स, हमने पहले भी डिस्कस किया था विजिबिलिटी ग्राफिक्स। यस सर। यहाँ पर एक कैटेगरी होती है इंपोर्टेड कैटेगरीज। हम इंपोर्टेड कैटेगरीज पर जाएंगे, यहाँ वो सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं। आपको अगर किसी की इंपोर्ट करने के बाद भी विजिबिलिटी ऑफ करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मुझे इंटीरियर के फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीलिंग लाइट, पावर, ये वेस्ट पाइप, मैंने सब हटाया, मैंने अप्लाई किया, देखो सब हट गया। मैंने उसको हाफ टोन कर दिया, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया। अब देखो ब्लरनेस हो गया, टोन आधा हो गया, हाफ हो गया, तो थोड़ा ब्लर वे में मुझे नज़र आ रहा है। ये अमेंडमेंट्स हम विजिबिलिटी ग्राफिक्स के थ्रू विजिबिलिटी ग्राफिक्स के थ्रू हम ये अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ओके, हमें बात करते हैं स्टेयर्स पे। स्केच वापस आते हैं आर्किटेक्चर, यहाँ से हम स्टेयर को सिलेक्ट करें। पहले आप ये देखें जरा राइजर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। माइनस राइजर्स तो 15 ही है ना। अब
अगर आप जा कर के स्टेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं और लेट से मैं बात कर रहा हूँ मोनोलिथिक की फिलहाल, कितने स्टेप्स आ रहे हैं? 18। हमें कितने चाहिए? 15। हाइट है 10 फीट। तो आप एडिट टाइप में जाएं, डुप्लीकेट करें, से अगर 15 कर दो तो अपने आप चेंज नहीं करेगा? नहीं 6 इंच करते हैं अगर, अच्छा हाँ हमने कम किया है, हमें बढ़ाना था। अगर हमने इसको 8 इंच किया, क्या कर रहे हैं हम? मैक्सिमम राइजर हाइट 8 इंच ले रहा है, अब तो सही है। चेंज तो होना चाहिए ना वैल्यू। 12। अब कैसे एकदम से इतना बड़ा चेंज आ हैंग हो गया? रहा है इसकी। 15। हमें कितने चाहिए थे? 15 ही चाहिए, तो 8 इंच का राइजर लिया गया है इसका मतलब। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन सोचनी है इसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी ये लॉक नहीं होंगे तो उतने ही तो राइजर आपको क्रिएट करने हैं, तो कैड फाइल के साथ आपको नंबर ऑफ राइजर्स मैच करने पड़ेंगे। करेक्ट। जी सर हम डायमेंशन नाप के सीधा वहाँ वैल्यू भी डाल सकते हैं राइजर की, ट्रेड की, तो उससे भी तो सीधा राइजर यार, ट्रेड की डेप्थ हाँ। आ जाएगी। मैंने ट्रेड की डेप्थ तो डाली ही नहीं है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने केवल ध्यान दिया नंबर ऑफ राइजर्स पे केवल, और किसी चीज़ पे मैंने ध्यान तो नहीं सर दिया। हम फिर उसको रीज़न मैं बताता हूँ, जैसे ही आप इसको स्विच करेंगे स्केच बेस्ड में, स्विच करते ही एडिट टाइप में जा कर के ज़रा यहाँ देखिए, क्या कहीं कोई ऑप्शन है हाइट वाइट चेंज करने का? नहीं आ रहा ना, इसलिए ये काम मुझे पहले ही सोचना पड़ेगा। नाउ मुझे बाउंड्री डिफाइन करनी है। बाउंड्री कभी भी क्लोज नहीं होती। एक ये हो गया स्केच, दूसरा स्केच ये हो गया। उसके बाद राइजर को सिलेक्ट करना पड़ेगा राइजर बनाने के लिए। मैं पिक लाइन यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि बने हुए हैं स्केचेस, ये पूरा उठा लिया उसने, तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। यार अभी भी टू रिमेनिंग कैसे हो गया? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15। सर 15 में तो सर लैंडिंग नहीं होगी सर, मैं गलत गया। यहाँ 13 क्यों दिखा रहा है ये? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने नंबर्स गिन लिए, एक स्टेप के ऊपर से गिनेंगे तो कम आएंगे। चलो एक सेकंड, ये एरर देगा अपने आप। फिर मैं पाथ पर आ गया, सारे राइजर्स को कनेक्ट करना ज़रूरी है। ओके किया, अरे बीच में कैसे रह गया भाई? स्टेयर पाथ बीच में कैसे रुक गया? अच्छा चेन नहीं था क्या ये सिलेक्टेड? बनी, अब यहाँ 15 दिखा रहा है, पहले 13, मतलब अपडेट नहीं कर पा रहा है अपडेट नहीं कर पा रहा। हैंग हो गई लगता है। नहीं इधर है नीचे। क्या फाइल, कोई और फाइल भी है क्या हमारे पास? तो हमारी कैड फाइल में कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा है। देखो यहाँ देखना प्रॉब्लम, छोटा मोटा हो कुछ नहीं होगा।
गेट फाइल को सिलेक्ट करो से वो आएगा इसमें। बहुत सा स्काई में कहीं कुछ है। ओफो, इसका भी वो भगवा है। कैड में कुछ गड़बड़ है भाई, हटाओ। अब तो बन गया ना, देखो यहाँ प्रॉब्लम ये दिखाई दे रहा है। हाँ ये प्रॉब्लम आई है वापस आए ज़रा, इसको सेलेक्ट करें, एडिट। ये 3 पॉइंट एक जगह मिल रहे हैं, ये यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कुछ ना कुछ। स्प्लिट नहीं, ये देखो अगर मैं हल्का सा, यही वाला वो आ रहा है क्रॉस, बाकी ऊपर वाला नहीं आ रहा ना। हाँ वहाँ 2 ही ऑप्शंस थे। अच्छा एडिट स्केच यहाँ है। अगर मैं बहुत मामूली सी एक गैपिंग दूँ इसको, अब मैं ओके करता हूँ। तो गोल ब्लेड लग गया जैसे। यार ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अच्छा ऊपर हमने बीच में लैंडिंग भी देने दिया ना। यहाँ क्या गैपिंग है? मारो को सर ऐसे ही फंस जाते हैं ना सर, बहुत टाइम निकल जाता है इसमें। नहीं तो इसका दूसरा तरीका जो है वो यही आएगा कि पहले ही हम कैलकुलेशन कर लेंगे कैड फाइल के हिसाब से और ऑटोमेटिक मेथड से बना दो, फिर इस लैंडिंग में बीच में जाके अलग से ऐड कर दो खुद से मैनुअली। लेकिन इसे ऐसा करना नहीं चाहिए। सर आप जब सिलेक्ट कर रहे थे ना, आपने ये एंगल वाला जो है ना वो सेलेक्ट नहीं किया था, डायरेक्ट ऊपर किया था। नहीं ये सेलेक्ट ना होता तो यहाँ राइजर कहाँ से आ गया था? छूटा हुआ है ना उसमें। मैंने बनाया है तभी आएगा ना, बिना बनाए तो नहीं आएगा। उन्हीं की कुछ इश्यूज हैं स्टेप ऊंचा दिखा यार, ऐसा होता नहीं है। माइट बी पॉसिबल कुछ ना कुछ बग है सॉफ्टवेयर पे। तो मैंने बहुत बार बनाया है, जो कंडीशंस आ रही हैं ऐसी कंडीशंस नहीं आती। सर मैं जिसके पास 23 नहीं है वो ट्राई करके देखिएगा ज़रा, 24 आपको अपने आप समझ में आएगा। स्केच बेस्ड ये जो गैपिंग करने के बाद आता है ना, जो प्रॉब्लम नीचे ये दिखा रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। जो ये यहाँ कर रहा है ना आर्क, ऐसा नहीं आता। बिल्कुल सेम ये चीज़ से यही सिचुएशन रहती है, सिचुएशन यही रहेगी ना। कुछ है बग इसके अंदर, वो चीज़ देखने वाली पड़ेगी क्या चल रही है। आएगा बिल्कुल सेम इसी तरह, पैटर्न यही रहेगा बिल्कुल, प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं है। इस तरीके से आप स्केच बेस्ड स्टेयर को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम स्टेयर में जाते हैं तो यही 5-6 ऑप्शंस हमारे पास टोटल होते हैं। सर अगर नीचे का रेफरेंस ना हो हमारे पास तो डायरेक्ट बनाना। हाँ फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। कैलकुलेट करके बताओ। नहीं नहीं, ये जो अपना इधर वाला क्रॉस वाला बाइंडर की बात कर डायरेक्ट बनाना। मैं बताता हूँ उस केस में हम क्या करेंगे। स्टेयर यहाँ गए, आपने सेलेक्ट किया, ऐसे ही कुछ था ना, थोड़ा नीचे। और फिर इधर से इधर गए थे। टोटल 15 अभी तो ऐसे बने। अब हमें क्या करना है, ऊपर से एक स्टेप हटाना है, यहाँ जोड़ना है। हाँ तो हमने बोला ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, एडिट स्टेयर। फिर से हमने
ये लैंडिंग है, लैंडिंग को सेलेक्ट करके अगर कन्वर्ट करें और इसको एडिट करें तो यहाँ बाउंड्री और पाथ आता है केवल, लेकिन हमें एडिट करना है इसको। इसमें लाइन का ऑप्शन आ रहा है साइड में। हाँ इधर इधर आप क्यों मतलब इसे कर सकते हैं उसमें कुछ ऐड ऐसे। हाँ जॉइन ये सब कुछ कुछ भी अच्छा। यहाँ गैपिंग आ गई है ना, कन्वर्ट तो किया लेकिन वही प्रॉब्लम है, वही सेम चीज़ हो रही है, कुछ ना कुछ बग है इसके अंदर। यहाँ तो वही कह रहा हूँ। एटलीस्ट राउंड तो नहीं हुआ। अरे वाला। नीचे से तो राउंड हो ही रहा है ना, हाँ, देखो ये तो वो नहीं नीचे वाला जो हमने नीचे वाला बनाया हाँ वो नहीं वो हुआ, नहीं हुआ ना, ऊपर वाला अलग से जो छूट गया मैं था। कह रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ है। या तो दोनों को सेपरेट बनाना पड़ेगा, जैसे नीचे बनाया तो भी सर। वो तो कर ही सकते हैं, हम तो कंटिन्यूटी की बात ही कर रहे हैं ना, वो तो फिर ऑप्शन है ही बड़े आराम से, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा ये बग दिखा रहा है, ऐसा होता नहीं है। आप इम्प्लीमेंट करके देखना स्केच बेस में, चल मेरे अब लैपटॉप linearly आएगा, पड़ा है, ठीक है। एक बार चेक हो जाएगा ना क्रॉस क्या चीज़ ये चीज़। चेक कर लेते हैं ना, रुक जाओ। स्टेयर जैसे हमने क्रिएट किया, सिमिलर पैटर्न है रैंप बनाने का, बस वहाँ क्या है, हम राइजर्स की तो कहानी नहीं है। रैंप में हमें देखना है स्लॉप, और एक बार रनिंग में आप कितना लेंथ कवर करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि आपको 10 फीट की हाइट कवर करनी है तो आप पूरा ही स्लॉप से एक लीनियर बना देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रैंप सेलेक्ट किया, मुझे वही लेवल 1 से लेवल 2 पर जाना है। जब आपने रैंप को सिलेक्ट किया, पहले एडिट टाइप में चलते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैक्सिमम इंक्लाइंड लेंथ एक बार में ये 30 फीट कवर अप करेगा, 30 फीट। मैंने बोला यार जो स्लो हमारी जो रनिंग विड्थ है वो यहाँ है, हमें मान लीजिए 4 फीट 6 इंच का विड्थ चाहिए। रन सेलेक्टेड है, वही लाइन का ऑप्शन और आर्क का ऑप्शन है। मैंने बोला यार पहले 30 फीट ऐसे चलूँगा तो मुझे टोटल 120 फीट, यानी कि 4 बार में मैं 10 फीट पर पहुँच रहा हूँ, यानी कि स्लॉप बहुत कम है। ओके, अगर मैं एक बार की लेंथ को बढ़ा भी दूँ, 60 फीट कर दूँ, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। एक तो तरीका यह है कि आपने बोला जाना तो 2 बार में ही है, तो आप एक काम करो, रनिंग लेंथ को बढ़ा करके 30 के बजाय 60 फीट कर दो। आपने बोला 60 फीट में ऐसे गया, और आपने बोला मैं 60 फीट फिर ऐसे गया, तो हो गया 120। आप पहुंच गए, आपने ओके कर दिया, एक रैंप क्रिएट हो गया। लेकिन उसने कवर भी तो 60 फीट किया ना एक बार में, मुझे नहीं करना है। ये तो सब वो होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसे, एक वर्ड याद नहीं आ रहा। स्ट्रेचर्स वगैरह हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल में भी, और बाकी ये जो एयरपोर्ट्स, पार करते हैं रोड, हम लिफ्ट पे भी फुट ओवर फुटओवर ब्रिज, ब्रिज पे बनता तो है ही है ऐसे ना। ठीक है। मैंने बोला नहीं यार, ये स्लॉप बहुत कम है, मुझे स्लॉप बढ़ाना है। आपने रैंप को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए हैं, इसको मैंने वापस से 30 फीट या फिक्स कर दिया 35 फीट पर। स्लॉप को आपने बढ़ाया कि यार चलो एक काम करें 15 कर दें। आप जब 15 करने के बाद यहाँ आएंगे, आपने बढ़ाया ना स्लॉप, देखो कितना दिखा रहा है,
120 की जगह 150 फीट। आपने स्लोप बढ़ाया कि घटाया? ऐसा लगा है जैसे घटा है बढ़ने के बजाय। तो प्रैक्टिकली बात यह है, जब आप स्लोप की वैल्यू देख रहे हैं दैट इज 1/x, वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्रैक्टिकली वो घट रहा है। 12 के बजाय मैंने बोला 9, इस बार वैल्यू को घटाया, इस बार देखो 90, कम हो गया ना। तो मैंने बोला ठीक है 90 एक बार में, लेकिन आप 35 जा सकते हैं, तो फिर भी आपको 2 राउंड से आपका काम नहीं होगा। हमने बोला ठीक है यार, हमें स्लोप अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा आप स्लोप कितना रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 6 कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे 60 फीट कवर करना है। मैंने बोला 35 फीट ऐसे है और रिमेनिंग 25 ऐसे है, जिससे हम ये स्पेस यूज़ कर पाएँ ताकि कंटिन्यूटी में सेम चल सके ऊपर तक। आपने इसे डन किया, आपका ये रैंप बन गया। खाली स्लैब दिख रहा है, आपने बोला आपको ये सॉलिड बनाना है, ये जो रैंप है ये नीचे से सॉलिड करना है। आप एडिट टाइप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर शेप में दिख रहा है थिक, आपने इसे चेंज किया, थिक के बजाय सॉलिड, सॉलिड कर दिया, ओके किया, ये सॉलिड हो गया, कंप्लीट फिलिंग कर दिया आपने। अब माइंड में आपके ये भी आ सकता है सर कुछ पार्ट सॉलिड रखना है, कुछ बाकी पार्ट होलो रखना है। वैसा नहीं कर सकते, थिक रखेंगे पहले और जितने पार्ट में फिलिंग करना है जेनरिक मॉडल से जाके एक ट्रायंगल बना के एक्सट्रूड मार देंगे, उतना पोर्शन फिल दिखेगा। सपोज दैट इसमें जनरली हम देखते हैं कॉलम से वो खड़ा होता है, नीचे कॉलम होता है, स्टील कॉलम होते हैं इसके लैंडिंग्स के नीचे, कहीं पोर्टल बना होता है, तो वो तो फिर बाद में उसी लेवल्स पे जाके वो हमने एडिट टाइप में गए, हमने बोला यार चलो पहले आपको थिक ही रखते हैं एज इट इज़। हम लेवल 1 पर जाते हैं, हमने बोला हमारे कुछ कॉलम रखे हैं, मान लीजिए स्टील कॉलम ही रखा हुआ है और मैंने यहाँ जा कर के स्टील कॉलम को एक को यहाँ रख दिया। अच्छा एक प्रॉब्लम आ गई, वो डेप्थ में चला गया। पहले यहाँ पर लेवल 2 कर देते हैं, फिर यहाँ पर 0 कर देते हैं। ये कुछ कंडीशन आई है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, बोला अटैच, इसका टॉप, अच्छा ये कंक्रीट है, ये स्टील है, मुझे कंक्रीट कॉलम्स बनाने पड़ेंगे ना, वो इस टेम्पलेट में लोड करने पड़ेंगे क्योंकि हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट में फिलहाल, मतलब प्रैक्टिकली कहानी वही रहेगी हमारी जो हमारी चलती आ रही है अभी तक। या तो उसकी हाइट को मैनुअली नीचे कर सकते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास है ना। लेकिन स्लॉप के केस में वो मैनुअल वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा क्योंकि हमें इंक्लिनेशन की कटिंग करनी पड़ेगी, वो हाइट से मैनेज नहीं हो पाएगी। तो एलिवेशन में जाके उसको उसके नीचे कर देते हैं बिल्कुल, जैसे अभी कॉलम था। मैं समझ गया, इंक्लिनेशन में नहीं काम आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। कनेक्ट नहीं होगा ना, नहीं कनेक्ट होगा लेकिन या तो ऊपर दिखेगा या थोड़ा नीचे गैप दिखेगा, एग्जैक्ट वो स्लॉप में नहीं कट हो पाएगा। मैं लेवल 1 पर जा रहा हूँ, मैंने लेवल 1 पर जाने के बाद और मुझे ये भी देखना पड़ेगा रैंप में वो चीज़ काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। नहीं भैया आप बाहर आ जाओ, बीम सिस्टम नहीं बनाना हमें, कॉलम लोड फैमिली, और हम काम कर रहे हैं फीट इंच में। स्ट्रक्चरल कॉलम कंक्रीट रेक्टेंगुलर, मैंने कॉलम को यहाँ रख के देख लेना है। अरे यार अरे रखा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स डेप्थ में उठ जाते हैं। अब मुझे ये देखना था कि ये अटैच इसके साथ होगा कि नहीं होगा। ये इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हमें मैनुअली दिखाना पड़ेगा बस। मैनुअली ये हो जाएगा स्टील वाला तो अरे स्टील का नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा।
ये जो रैंप बनाया हुआ वो क्या कंक्रीट में नहीं बना? वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं ट्रीट करता उसे, और जब हम स्ट्रक्चर में आते हैं यहाँ वो स्टेयर का ऑप्शन ही नहीं देता। तो फिर ये ऑल ओवर वो उसी में खेलेगा ये सब। कॉलम तो दिखाने ही पड़ते हैं। इसमें कटिंग जिसको फिर वो कटिंग वो करना पड़ेगा। कटिंग इसमें ओपनिंग बनानी पड़ेगी, फेस ओपनिंग। जैसे हम गलत टॉपिक में घुस गए फिलहाल। फिर सेक्शन बना करके इसमें ओपनिंग कट करनी पड़ेगी बाई फेस। यहाँ स्केच, दिखा दिया उसने एग्जैक्ट फिनिश, लेकिन हमें जुगाड़बाजी करनी पड़ी है ना। मान लो कल वो कॉलम बोल दिया गया 500 खिसका दो, फिर वही नया बनाना पड़ेगा। फिर अगेन वो ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना, वो प्रॉब्लम्स हैं। खैर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रैंप को क्रिएट कर सकते हैं। स्टेयर और रैंप, स्पेशली इन दो चीज़ों की आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। थर्ड चीज़, आपको अगर रेलिंग में कुछ और चेंज करना है तो देखो यहाँ कुछ टाइप की रेलिंग्स दी गई हैं, आप चेंजेस करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी रेलिंग की मॉडिफिकेशन बहुत डिटेल में जाएगी, बैलिस्टर, पोस्ट, हैंड रेल, टॉप रेल, वो सारा डिटेल में जाएगा 1 बाय 1। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। वो सब लाइब्रेरी से इंस्टॉल हो गया? नहीं, बनाना भी पड़ सकता है ना, कस्टमाइज अगर हमें बनाना पड़ रहा है तो वो भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे रेलवे वाले होते हैं ना, तो ये